मधारा घाट तक 7 किलोमीटर सड़क की हालत खस्ता है। मधारा घाट से ददाहू तक की सड़क मौत का कुआं बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवक नथुराम चौहान ने कहा कि उन्होंने रेणुका के विधायक की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। और तिरमिली होकर जो ढोला कुआं जो रोड आता है, इसकी कंडीशन इतनी खराब है 2017 से अभी भी बहुत बुरी कंडीशन में लोग हैं। रोड है वहाँ पर रोज एक दो एक्सीडेंट उस रोड पे होते रहते हैं। अभी हम उधर से आए थे तो किसी गाड़ी को वहाँ गाड़ी गिरी मिली। क्यों गाड़ी इसलिए गिरी मिली? क्योंकि रोड बड़ा कच्चा है, उसमें चिकनी मिट्टी, उसके ऊपर फिसलन बहुत होती है, गाड़ी संभालना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे रोड पे। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर CPS भी रहे विनय कुमार जी, वो भी शायद इसी रोड से आते होंगे, या कोई उनका अलग रोड था तो मुश्किल है, पर इस रोड से आते तो उन्हें ये रोड दिखा कि उसमें तो CPS था। वो भी 18 में आई फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो 17 में तो विनय कुमार थे CPS, उन्होंने नहीं देखा। अभी भी वो इसी रोड से आते होंगे, अभी MLA वो, अभी भी उनको ये रोड देखना चाहिए। अब 2017 से लटका क्यों लटका, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित प्रधानों उप प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ कार्यक्रम नगर परिषद नूरपुर कमेटी हॉल में आयोजित किया गया। SDM नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने सभी 51 पंचायतों के प्रधानों उप प्रधानों को शपथ दिलाई। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री राकेश पठानिया भी उपस्थित रहे। SDM ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से 5 वर्ष में अपनी अपनी पंचायतों में विकास कार्यों को तरजीह देने की बात कही। MC हॉल में जो नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधान है नूरपुर ब्लॉक के सभी लोगों को जो है यहाँ पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। इस प्रोग्राम में माननीय मंत्री जी विशेष तौर पर जो है उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और मेरा सभी जितने भी नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं TRS के, उनसे मेरा बस यही अनुरोध रहेगा कि अगले आने वाले 5 सालों में जो है अच्छे से जो है अपना कार्य करें और अपने इलाके की जो है उन्नति और विकास के लिए समस्त पग उठाएं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव के तीनों चरणों के नतीजे सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विकासखंड नालागढ़ की सरोल पंचायत से प्रधान पद के हारे हुए उम्मीदवार ने इंडियन नालागढ़ को शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उनकी पंचायत में कुछ मतदान जाली डाले गए हैं। सरोल पंचायत से प्रधान पद के हारे हुए उम्मीदवार का कहना है कि सरोल पंचायत में जो लोग बाहरी राज्यों में कार्य करने के लिए गए हुए हैं, उनके भी मतदान डाले गए हैं, जिसके कारण उनकी हार हुई है। हार मात्र सिर्फ 29 मतदानों से हुई। उनका कहना है कि अगर इनमें से जाली मतदान नहीं होता तो वह जीत सकते थे, और उन्हें आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह कार्य को अंजाम दिया गया। पीड़ित उम्मीदवार ने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी अधिकारी और उम्मीदवार आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस धर्मपाल ने जो लोग गुवाहाटी, कलकत्ता में और राजस्थान में बैठे हैं, उनके भी इसने मत डाल दिए हैं। इसलिए मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इस चुनाव को रद्द किया जाए और इसकी रिकाउंटिंग भी कराया जाए, और जो है वोट लिस्ट को जिस हिसाब से जो लोग बाहर बैठे हैं उसको रीचेकिंग की जाए। अगर ये लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि चोर चोरी करके कभी नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा घिनौना हरकत की है, जो एक हमारे कानून के एक्ट के हिसाब से बिल्कुल ही बहुत बड़ा पाप है। मैं ऐसा कभी मन में भी सोच सकता कि ये लोग जाली मतों से अपने आप को यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वो तो प्रूफ वहीं के लोगों द्वारा मुझे बताया गया कि कुछ लड़के हमारे जो है यहाँ घर पे नहीं हैं, और जिन लोगों के मत 2-4 लोग तो मुकर गए थे बीच में से कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर उनको तो उन्होंने बाईपास करके उसके अलावा इन्होंने अपनी मर्जी से जो गलत तरीके से जो है इन्होंने मत किसी और 2-4 लड़कों को सेट करके उनसे उन लोगों से इनके मत ढुलवाए गए। और उन लड़कों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर ऐसा जैसा कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ है और इसमें बिल्कुल सच्चाई है। जब सीरियल वाइज जो ये चीज़ पकड़ी जाएगी तो बिल्कुल पानी का पानी और दूध का दूध होगा। जब इस बारे में SDM महेंद्र पाल गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास सरोल पंचायत से एक प्रतिनिधि मंडल मिला, जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सरोल
पंचायत से एक प्रतिनिधि मंडल आके मिला था और अपना एक शिकायत पत्र दिया था। तो उस शिकायत को हमने आगामी कार्रवाई के लिए जो खंड विकास अधिकारी बीडीओ है विश्वमोहन देव सिंह उनको प्रेषित किया है। और चूंकि पंचायत प्रधान और वार्ड पंच के रिटर्निंग ऑफिसर जो है बीडीओ हैं, तो इस संबंध में वही आपको सटीक जानकारी देंगे। चंबा शहर के मुख्य बस अड्डे पर समय सारणी को लेकर परिवहन निगम और निजी बस परिचालक में हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। शनिवार को परिवहन निगम और निजी बस चालकों और परिचालकों ने अड्डा परिसर के विभिन्न हिस्सों में मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। निजी बस परिचालक के साथ मारपीट के विरोध में जहां निजी बसों के पहिए थमे रहे, वहीं परिवहन निगम के कर्मचारियों ने भी कामकाज ठप रखा। परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर ने गुंडागर्दी करते हुए अड्डा प्रभारी के कार्यालय में घुसकर मारपीट की। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार निजी बस ऑपरेटर ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मनजीत सिंह ने कहा कि वह पिछले काफी समय से संयुक्त समय सारणी करने के अलावा कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त करने की मांग परिवहन निगम प्रबंधन और जिला प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक अड्डा प्रभारी के साथ मारपीट करने वाले निजी बस ऑपरेटर सहित उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वह इसी तरह कामकाज ठप रखेंगे। निजी बस ऑपरेटर द्वारा गुंडागर्दी कुछ गुंडों को इकट्ठा करके सीधे तौर पर हमारे अड्डा प्रभारी व भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री, परिवहन मजदूर संघ प्रदेश के उपाध्यक्ष और परिवहन मजदूर संघ के मुख्य सलाहकार के ऊपर निजी बस ऑपरेटर खान बस ऑपरेटर द्वारा गुंडों द्वारा उनके ही कार्यालय में हमला कर दिया गया, जिससे हमारे पूरे परिवहन के कर्मचारियों में रोष व्यक्त है। सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर निजी बस ऑपरेटर खान के जो गुंडे हैं, जिला प्रशासन वो पुलिस अगर उनको जल्द से जल्द हिरासत में नहीं लेती और उसके रूट परमिट को कैंसिल नहीं किया जाता, तो हम इसी प्रकार जो है हम अपनी सेवाएं प्रदेश की जनता को, निगम को नहीं देंगे। उधर निजी बस चालक संघ के प्रधान मनोज कुमार का कहना है कि परिवहन निगम के कर्मचारी अक्सर समय सारणी को लेकर मनमानी करते हैं। उन्होंने कहा कि गत रोज भी निगम के 20-25 कर्मचारियों ने मिलकर मारपीट की। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कर मारपीट करने वाले लोग निगम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारे कल जो ड्राइवर कंडक्टर के साथ एचआरटीसी के कोई 20-30 बंदे उठा के लेके चले गए। उन्होंने कमरे में लेके कुंडी लगा के उसको मारा और पीटा। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। एचआरटीसी पहले भी कोई 20-15 दिन पहले भी इनका लड़ाई हुई थी और इनकी गाड़ियाँ जो एडवांस चलती हैं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। जब जी करे आ जाते हैं, बोलते हमारा इतना टाइम है, हमारा इतना टाइम है। मैं प्रशासन से मांग कि इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में रामपुर खंड के सभी 36 पंचायतों के प्रधानों ने हिस्सा लिया। निर्वाचित पंचायत प्रधानों ने दूरदराज तक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने का भी भरोसा दिया। रामपुर उपमंडल मुख्यालय में रामपुर खंड के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को एसडीएम रामपुर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने नवनिर्वाचित प्रधानों उप प्रधानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक ईमानदारी से पहुंचाने में पंचायत प्रतिनिधि योगदान करेंगे, ताकि आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत का सपना पूरा हो सके। वहीं नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों ने बताया कि निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त गांव का सपना लेकर आगे बढ़ेंगे। दूर दराज के लोगों तक सरकारी सुविधाएं और सेवाएं आसानी से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार प्रधान पद के लिए मेरे को 1182 वोटों से मेरी जनता ने जिताया है। तो आप रामपुर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले जो है? जी सर। तो आपका क्या लक्ष्य रहेगा? मेरा लक्ष्य है अपनी जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, सबसे पहले गरीब जनता के लिए काम करने का, निष्पक्ष तरीके से काम करने का लक्ष्य रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का लक्ष्य रहेगा अपने गरीबों के लिए।
किस मुद्दे को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे? सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा सिंचाई। मेरी जो पंचायत क्षेत्र की जो लैंड है, पानी की वजह से सारी कोई काम नहीं हो पा रही है। उसमें पानी की सुविधा सबसे पहले मैंने अपने पंचायत क्षेत्र में लानी है। जो अभी चुनाव हुए उसमें भारी मतों से मुझे संपूर्ण जनता ने विश्वास दिलाया और भारी समर्थन दिया और विजय बनाया। जो मेरी सबसे संपूर्ण प्राथमिकता रही थी, उससे वही संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम जो हमारी पंचायत आज़ादी के दशकों से लेकर आज तक दूरसंचार व्यवस्था से ठप पड़ी है, तो मेरा सबसे पहला और अपना काम होगा वो होगा दूरसंचार व्यवस्था को पूर्ण रूप से वहाँ पर सेवा करना। रामपुर विधानसभा हलके के झाकड़ी जिला परिषद वार्ड से वामपंथी के जीत पर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। वामपंथियों ने बताया कि हर मंच पर जनता की आवाज को प्रबलता से उठाने का श्रेय जनता ने दिया। वहीं नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य कविता कटू ने कहा कि वे नशे और महिलाओं को रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगी। शिमला जिला के रामपुर विधानसभा हलके के झाकड़ी जिला परिषद वार्ड से वामपंथी ने उपस्थिति दर्ज की है। सीपीएम कार्यकर्ता की जीत पर वामपंथियों ने रामपुर बाजार में रैली निकाली। इस दौरान झाकड़ी जिला परिषद वार्ड से जीत दर्ज करने वाले सीपीएम कार्यकर्ता कविता कट्टू ने बताया कि समूचे क्षेत्र के विकास के लिए वे कदम उठाएंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर सजग रहेंगे और उन्हें जिला परिषद की सदन में प्रमुखता से उतारेंगे। क्षेत्र की समस्याएं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जवाबदेही का प्रयास भी किया जाएगा। नशे से युवाओं को दूर करने के लिए खेलों को बढ़ावा भी दिया जाएगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फलों पर आधारित छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। सबसे ज्वलंत मुद्दा सर सड़क, जो हमारे एरिया के जो क्षेत्र है, सड़क, लोगों का स्वास्थ्य है। अब जो हमारा रोड है वो भी मतलब उसकी ना तो दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचा है, अगर पहुंचा भी है तो उसकी हालत सही नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जो है सड़क की सुविधा सबसे प्राथमिकता के आधार पे होनी चाहिए। सदन में आप किस तरह से आवाज उठाएंगे, क्योंकि एक और सरकार है, दूसरी ओर बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो इसके बीच में आवाज उठाना आपको कितना? सदन के अंदर जो भी मांगे होंगी, जो मेरे क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं होंगी, जैसे स्वास्थ्य, हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नहीं है, सरकारी जो संस्थाएं हैं, स्कूल है, उसके अंदर स्टाफ नहीं है, तो उन सब जो मांगे होंगी उसके लिए मैं जोरदार तरीके से सदन के अंदर आवाज उठाऊंगी। आप भी युवा है, वर्तमान समय में युवाओं में नशे की काफी प्रवृत्ति है, उसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सिर्फ युवाओं को रोकने के लिए सबसे ज्यादा ऐसा मुझे लगता है कि युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अगर हम एंगेज करेंगे तो उनका कम ध्यान जो है नशे की तरफ अट्रैक्ट होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट, टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट, टेस्टिंग, टेस्ट, टेस्ट, मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।